राष्ट्रपति। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, जो कि संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति, जो कि हमारे इस वीडियो का 10वां इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। इसमें जो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। उन्होंने सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्री। जो रक्षा मंत्री होते हैं, भारत की रक्षा से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो उसके लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जवाबदेह होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। ये इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। मैं एक बात बता दूं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, और वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से जो 233 सदस्य होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं, जो कि अपने समाज में जैसे कि साहित्य और कला, विज्ञान जो भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, यानी बढ़िया कार्य करते हैं, वो उन्हें दिए जाते हैं ये सीट्स राज्यसभा की। और जो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और हर वर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 14, क्योंकि जो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस होते हैं? 2, और राज्यसभा में 12 और 2 14, कुल मिला के 14 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसका जो राज्य का बजट होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन भारत का पहला नागरिक होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। जब जनगणना की जाती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को ही गिनती की जाती है जनगणना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है क्योंकि इन्होंने जो कार्यकाल संभाला था वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, और ये लगातार 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति चुने गए थे। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार चुने गए हैं, इसीलिए इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है। और इन्होंने अपने 12 साल 4 महीने के लगभग इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। और अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और तथा भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का अध्यादेश राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? उसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। इसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और भी शर्तें हैं, जैसे कि इन्हें भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, या फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के संवैधानिक प्रमुख कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत देश के प्रमुख कौन होता है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि इसमें संवैधानिक प्रमुख है, इसमें प्रमुख है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के 14वें राष्ट्रपति की शपथ लेने में से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार के राज्यपाल। यानी जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो इससे पहले कौन सा पद संभालते थे, तो वो थे बिहार के राज्यपाल थे। और जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने इनका अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, वो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता ना रखता हो। तो इसका जो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह जो जितनी भी अर्हता हैं वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये कि हमारा पहले ही को आ चुका है, जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के बनने के लिए किसे पराजित किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार को पराजित किया था, जो कि ये मीरा कुमार थी, वो की लोकसभा की वो थी स्पीकर थी इससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उन्होंने 1986 में अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए भारत की राष्ट्रपति हेतु निर्वाचन के लिए। इसके अलावा जो और योग्यता हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभगे पद पर ना हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला दाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। वो भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और ये भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष के लिए होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कि अंतिम फैसलादाता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उप राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देखना है हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक। ये जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र से आयु से अधिक हो और राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो।